रामा स्टील ट्यूब वैसे तो काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रहा है, लेकिन अभी के टाइम जितने भी निवेशक यहाँ से फंसे हुए हैं, मतलब शेयरों ने काफ़ी लंबे समय से कुछ भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया और यहाँ पे बहुत सारे निवेशक अभी के टाइम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पे जो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इतनी हैवी सेलिंग हुई है, वो किसके द्वारा की गई है और इस सेलिंग का आने वाले समय में शेयरों के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्या यहाँ से भारी भरकम गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है या इससे शेयरों में तेज़ी बन सकती है। सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयरों ने 2 साल में 30% का और 3 साल में 243% और अगर 5 साल की बात करें तो 1318% का बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन पिछले 1 साल से शेयरों ने बुरी तरीके से लोगों को पकाया है, 16% का निगेटिव रिटर्न। और चाहे ये ईयर टू डेट की बात करें चाहे 6 मंथ की बात करें, शेयरों ने निगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो अभी के टाइम चिंता यही बनती है कि क्या ये चीज़ें आगे जारी रहती हुई नज़र आएंगी, यही गिरावट का सिलसिला क्या बना रहेगा। एवरेज की बात करें तो जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है आज का, अभी 9 करोड़ का वॉल्यूम आया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6 करोड़ का था। एक वीक का एवरेज 8 करोड़ का वॉल्यूम निकल के आ रहा है। लेकिन समस्या ये बन रही है कि कोई भी डिलीवरी बेहतरीन उठाई नहीं जा रही है। डिलीवरी की बात करें तो सिर्फ 31%, 45%, 37% का रेशियो निकल के आ रहा है, जो काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से क्या ये डिनोट करता है कि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है, जिस वजह से क्या डिलीवरी नहीं उठाई जा रही है। प्रमोटर्स भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी बना रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। जैसा कि दिसंबर 23 में 57% का स्टेक था, मार्च में घट के 56 हुआ और जून में ये 56.33 तक हो गया। तो प्रमोटर धीरे धीरे यहाँ पे दूरी बना रहे हैं। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ भी अपना स्टेक 0.8 से घटा के 0.5 पे कर लिया है। प्रमोटर के 2 बड़े नाम निकल के आते हैं, जिसमें नरेश कुमार बंसल, रिची बंसल का नाम बड़े लेवल पे देखा जा सकता है। तो इन दोनों का नाम इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा हैवी सेलिंग की गई है और ये सेलिंग का जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आ रहे हैं, वो आप देख के बिल्कुल चकरा जाओगे, क्योंकि ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं, इतनी हैवी सेलिंग है। जैसा कि नरेश कुमार बंसल के द्वारा 6 करोड़ शेयर सेल किए गए हैं 10 रुपये के प्राइस पे और रिची बंसल के द्वारा 7 करोड़ शेयर सेल किए गए हैं 10 रुपये 3 पैसे के प्राइस पे। तो क्या कारण है कि कंपनी, जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में और अपडेट भी निकल के आई थी कि कंपनी डिफेंस में जा रही है, कंपनी अपने कामकाज को बड़े लेवल पे बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स का यहाँ से छोटी छोटी मात्रा में, और ये तो बहुत हैवी सेलिंग है, बड़ी मात्रा में प्रमोटर्स यहाँ से निकल रहे हैं। ये क्या आगे शो करता है? क्या यहाँ पे मतलब कुछ आने वाले समय में कुछ समस्या होती हुई नज़र आ सकती है? लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे मिनरेवा वेंचर फंड, जो कि विदेशी फंड है, इनके द्वारा 1 करोड़ 50 लाख शेयर बाई किए गए 10 रुपये के प्राइस पे। तो जैसा कि 7 करोड़ से ज़्यादा की शेयरों की सेलिंग हुई, लेकिन जो 2 विदेशी फंड हाउसेस थे, इन्होंने बड़े लेवल पे बाइंग की, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ इफ्सू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने लगभग 3 करोड़ शेयर बाई किए 10 रुपये के प्राइस पे। तो प्रमोटर्स के द्वारा लगभग 13 करोड़ शेयर जो है बेचे गए हैं और जो 2 बड़े म्यूचुअल फंड हाउस थे, इनके द्वारा लगभग 3.5 करोड़ शेयर बाई किए गए हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात हो जाती जो बाइंग आई, लेकिन प्रमोटर्स ने जो सेलिंग की है वो आगे चिंता का विषय बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम देख लें कि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी मेनली जीआई पाइप्स और स्टील ट्यूब पाइप्स के क्षेत्र में बिल्कुल लीडिंग कंपनियों में से एक है और कंपनी को लगभग 5 दशकों का अनुभव है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1974 में स्टार्ट हुई थी और भारत में स्टील ट्यूब पाइप बाज़ार में सबसे भरोसेमंद नामों
में से एक है, ये चीज़ आप जान लो। और ग्लोबल लेवल पे भी इस समय कंपनी अपने हाथ पैर पसार रही है। तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव निकल के आती हैं, लेकिन प्रमोटर्स का जो कंपनी से मोह भंग हो रहा है ये थोड़ा सा चिंता पैदा करने वाला है। और अभी के टाइम जैसा मैंने अभी पीछे चर्चा किया कि कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाने की बात कर रही है, जिससे कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भी एंट्री करना चाहती है और डिफेंस सेक्टर में भी काम करना चाहती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। इससे पहले एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आई थी, जिसमें कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है लेपाची ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, तो अब ये जो कंपनी थी ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा के घरेलू स्टील डिमांड का लाभ उठाने के लिए कंपनी अच्छी स्थिति में है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिहाज से तो ठीक नज़र आती हैं कि कंपनी का आगे आने वाले समय में ग्रोथ होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हैवी सेलिंग निकल के आ रही वो काफ़ी चिंता पैदा करती है, और स्पेशली जब ये सेलिंग प्रमोटर्स के द्वारा हो। तो यहाँ पे अभी अगर आप निवेशित हैं तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी समस्या होती हुई नज़र आ रही है। और बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।